तो दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है इसका कर्ज कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले यानी बहुत अच्छे आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मैं मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपये कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इस अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उसके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर गंगाराम के 3 बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने कह दिया कि जब बेटा कर्ज नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्ज भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक ये बात पहुँच गई। तो वो भागी भागी अपने पिताजी के अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्ज काम करके चुकाऊंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उनकी बेटी के पास आकर बोला कि तुम मुझे माफ़ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपये दिए थे, और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपये लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपया मैं किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपये घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उसको प्यार और उसकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।